मैं पढ़ना चाहूंगा दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां और पहले कवि को आपके बीच में सौंपना चाहूंगा कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और इस बेकरार आवाज को मंच पे बुलाना चाहूंगा खालिद सुल्तानपुरी जी, मंच पर आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई खालिद सुल्तानपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। बार बार बाजपुर में हाजिरी होती है, बार बार आना होता है, बार बार आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की मोहब्बतें मेरे हिस्से में आती हैं और मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूं। मंच के सामने आदरणीय पूर्व सांसद बलराज पासी जी की मौजूदगी इस कवि सम्मेलन को नई ऊंचाइयां प्रदान करती है और आज मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं। बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र जैन जी ने मुझे ओपनिंग के लिए भेजा है, तो मुझे मोहन भाई महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में कवि सम्मेलनों का भगवान बनने की राह पर मैं हूं, क्योंकि क्रिकेट का भगवान भी ओपनिंग करता था। आइए शहीदों की याद में इस प्रोग्राम का आयोजन है, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं और 4 पंक्तियां रखता हूं और अगर मेरी पंक्तियां अच्छी और सच्ची लगें तो मैं चाहता हूं कि जैसी मोहब्बतें अब तक मुझे मिलती रही हैं उन्हीं मोहब्बतों से आप लोग मुझे नवाजे में मंच का भी साथ चाहता हूं। आइए शुरुआत करता हूं कि जिंदगी के फलसफे को तुमने सिखलाया हमें, जिंदगी के फलसफे को तुमने सिखलाया हमें, कारवां भारत का बढ़ता तुमने कब रुकने दिया। जिंदगी के फलसफे को तुमने समझाया हमें, कारवां भारत का बढ़ता तुमने कब रुकने दिया। ऐ शहीदाने वतन तुमको अकीदत का सलाम। जिंदगी के फलसफे को तुमने समझाया हमें, कारवां भारत का बढ़ता तुमने कब रुकने दिया। ऐ शहीदाने वतन तुमको अकीदत का सलाम, ऐ शहीदाने वतन तुमको अकीदत का सलाम, जान दे दी पर तिरंगे को नहीं झुकने दिया। आदरणीय प्रताप फौजदार जी का आशीर्वाद मुझे मिला, बड़े भाई श्रीकांत श्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला। आइए 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। अभी 2 साल पहले हम मोहन भाई शायद बरेली में थे और सरदार भगत सिंह की वहां पर जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो वहां मैंने कुछ जाहिल लोगों को ये कहते हुए सुन लिया था कि यार जो गुजर गया उसका जन्मदिन मनाने का क्या मतलब होता है। तो मैंने 4 पंक्तियां कही थी और मैं चाहता हूं कि वो 4 पंक्तियां निवेदित कर दूं, आप लोग इजाजत दें तो। और मैं आपको ये बता दूं कि कवि सम्मेलन में इजाजत ऐसे नहीं दी जाती है, तालियों का महोत्सव करके इजाजत दी जाती है। अर्ज करता हूं कि अभी तक गांव की मिट्टी से खुशबू जिसकी आती है, अभी तक गांव की मिट्टी से खुशबू जिसकी आती है, जो हिंदुस्तान के सीने में दिल बनकर धड़कता है। अभी तक गांव की मिट्टी से खुशबू जिसकी आती है, जो हिंदुस्तान के सीने में दिल बनकर धड़कता है, उसे गुजरा हुआ कल कहने वाले ध्यान से सुन लें, उसे गुजरा हुआ कल कहने वाले ध्यान से सुन लें। भगत सिंह कल भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। उसे गुजरा हुआ कल कहने वाले ध्यान से सुन लें। भगत सिंह कल भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। आइए एक मतला पढ़ता हूं, देखिएगा। हिंदुस्तान की ये रिवायत रही है, हिंदुस्तान के गांव देहात की, कि अगर बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन के नाम पर बच्चे का नाम रख दिया जाता है। तो मुझे यहाँ से ख्याल आया और मैंने एक मतला कहा, और मैं आदरणीय प्रताप फौजदार जी की खास तवज्जो चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे इस शेर का मुख्य किरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं और वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार जरूर होते हैं। आइए मतला मैं हाजिर करता हूँ कि स्वागत है भाई।
कि बुध के दिन पैदा हुआ, बुध के दिन पैदा हुआ तो नाम बुद्धू रख दिया। बुध के दिन पैदा हुआ तो नाम बुद्धू रख दिया। जन्म लेकर कह कहा मारा तो सिद्धू रख दिया। क्या बात है, वाह। बुध के दिन पैदा हुआ तो नाम बुद्धू रख दिया। जन्म लेकर कह कहा मारा तो सिद्धू रख दिया। और तेरे चेहरे की कशिश, मासूमियत, पाकीज़गी। और आप समझ गए होंगे कि मैं स्टेज के किस खूबसूरत चेहरे के लिए शेर पढ़ रहा हूं। लेकिन आपकी मुस्कुराहट से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं आप गलत समझें। मैं आदरणीय कुंवर बेचैन जी के लिए शेर पढ़ रहा हूं, उनके कदमों में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अरे बोतल छोड़ जाओ, ये भी क्या कहने हैं। आइए। बुध के दिन पैदा हुआ तो नाम बुद्धू रख दिया। जन्म लेकर कह कहा मारा तो सिद्धू रख दिया। तेरे चेहरे की कशिश, मासूमियत, पाकीज़गी, आज से ले हमने तेरा नाम उर्दू रख दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आज से ले हमने तेरा नाम उर्दू रख दिया। आइए एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ। मतला यूं कहा कि इस दौर में, देखिए मैं मंच से भी तवज्जो चाहता हूँ, अगर जिंदगी की अहदे हाजिर की सच्चाइयों को मैंने मतले में पिरो दिया हो तो मुझे समर्थन चाहिए आपका कि इस दौर में वफाओं को धोखा कहेंगे लोग। वाह। इस दौर में वफाओं को धोखा कहेंगे लोग। मक्खन लगा के काटिए अपना कहेंगे लोग। क्या कहने हैं, वाह, क्या बात है, वाह। इस दौर में आपकी तालियां कमजोर हैं, मेरे हौसले को कमजोर कर रही हैं। मैं बगैर शेर पढ़े तालियां चाहता हूं आपकी। जोर से जरा तालियां बजाएं, मेरा हौसला बढ़ाएं। ये बचा के रखे कि इस दौर में वफाओं को धोखा कहेंगे लोग। मक्खन लगा के काटिए अपना कहेंगे लोग। और ये सोच के मैं भाई के जुल्मों पे चुप रहा, ये सोच के मैं भाई के जुल्मों पे चुप रहा। बिखरा जो खानदान तो क्या क्या कहेंगे लोग। क्या बात है, वाह। ये सोच के मैं भाई के जुल्मों पे चुप रहा, बिखरा जो खानदान तो क्या क्या कहेंगे लोग। और आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं। मोहब्बतों का दुश्मन मेरा दोस्त, मेरा अजीज मोहन मुंतजिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो आके हमारे नौजवान दोस्तों से ये कहेंगे कि वो आकर कहेंगे कि न जब तक मुस्कुराए वो उसे मुस्कान मत देना, पलटकर खुद ही देखेगी तुम उस पर ध्यान मत देना। अब बताओ कितनी अजीब सी बात मोहन भाई करते हैं। इसी इंतजार में, इसी बात में सलमान खान को आखिर में ये गाना पड़ा था तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, और अजय देवगन बीच में आके उड़ा कर ले गया था। मैंने यहीं से 4 पंक्तियां निकाली। स्वागत है। अर्ज करता हूं कि तेरी नींदें वो तेरा चैन चुरा कर ले जाए। क्या बात है, तेरी नींदें वो तेरा चैन चुरा कर ले जाए, कोई तूफान तेरे अरमान बहा कर ले जाए। तेरी नींदें वो तेरा चैन चुरा कर ले जाए, कोई तूफान तेरे अरमान बहा कर ले जाए। इश्क करता है अगर तू तो बता दे उसको, इश्क करता है अगर तू तो बता दे उसको, इससे पहले कि कोई और उड़ा कर ले जाए। क्या बात है, इससे पहले कि कोई और उड़ा कर ले जाए। देखिए मुझे 5000 के मुचलके पे पाबंद किया गया है कि 10-12 मिनट के अंदर मुझे अपनी तमाम उड़ानों को रद्द करते हुए अपने परों को समेटना है। और मुझ पर यह पाबंदी भी लगाई गई है कि मैं हास्य व्यंग में कुछ ना पढ़ूं, मैं सिर्फ शायरी करूं, क्योंकि हास्य व्यंग के बड़े हस्ताक्षर आदरणीय प्रताप फौजदार को हमें सुनना है और भाई प्रशांत अग्रवाल जी को भी हमें सुनना है। लेकिन हमारे नौजवान दोस्त जिस तरह से मोहतरमा मोनिका जी को ताक रहे हैं तो मेरे 4 मिसरे तो बनते हैं कि मैं पढ़ दूं। स्वागत है, स्वागत है, पढ़िए। अर्ज करता हूं कि मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। मीठे जुबान से दिल के करेले तो नहीं हो, बीमार जहन से या हटेले तो नहीं हो। नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के चेले तो नहीं हो। क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह कमाल है, क्या बात। नजरें गड़ाए बैठे हो नाजुक सी कली पर, बाबा रहीम राम के
चेले तो नहीं हो। और आइए मैं सही मायनों में आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। जैसा आप समझ रहे हो वैसा है नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करता हूं कि वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। करिश्मा है ये ब्यूटी पार्लर का, करिश्मा है ये ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में जवानी लौट आई।